नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसा फोन जो टैबलेट में बदल जाए, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुड़कर। आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग के बिल्कुल नए गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड के बारे में। एक ऐसा डिवाइस जो मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में सच में एक क्रांति ला सकता है। बस कल्पना कीजिए, आपकी जेब में एक कॉम्पैक्ट सा फोन है। आप उसे एक बार खोलते हैं, फिर एक और बार, और बूम, अचानक आपके हाथ में 10 इंच का एक पूरा का पूरा टैबलेट है। यही है सैमसंग के नए ट्राइफोल्ड के पीछे का जादुई आइडिया, और आज हम यही देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो एक फोन जो 2 बार फोल्ड होता है, पहला सवाल तो यही आता है कि सैमसंग आखिर ऐसा कुछ बना ही क्यों रहा है ना? चलिए सबसे पहले उनके विजन को समझते हैं। इस 2 बार फोल्ड होने वाले फोन के पीछे की बड़ी सोच क्या है? और देखिए, सैमसंग का मकसद बिल्कुल साफ है। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो। मतलब एक ऐसा फोन जो जेब में आराम से आ जाए, परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच हो और खुलते ही एक बड़ा सा प्रोडक्टिविटी पावर हाउस बन जाए। अब ये कोई आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, विजन तो समझ आ गया, लेकिन इस कमाल के आइडिया को असलियत में कैसे बदला गया? मतलब एक फोन को 2 बार मोड़ने में किस तरह की इंजीनियरिंग लगी होगी। चलिए अब इसके डिजाइन के पीछे की टेक्नोलॉजी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो इस पूरे डिवाइस का जो दिल है ना, वो है इसका हिंज। सैमसंग इसे आर्मर फ्लेक्स हिंज कहता है। जरा सोचिए, एक नहीं दो फोल्ड्स का प्रेशर झेलना है इसे। तो इसके लिए सैमसंग ने एक डुअल रेल डिजाइन यूज किया है। आसान भाषा में कहें तो ये दोहरी पटरियों जैसा सिस्टम है जो इसे कमाल की मजबूती और स्टेबिलिटी देता है। और पता है, यहां एक बहुत ही स्मार्ट चीज की गई है। सैमसंग ने 2 अलग अलग साइज के हिंज इस्तेमाल किए हैं। जो बायां वाला हिंज है वो थोड़ा चौड़ा है, ताकि जब फोन बंद हो तो 2 पैनल्स की मोटाई को आराम से संभाल सके। और जो दायां वाला है वो Z Fold 7 जैसा ही है, जिसमें एक स्प्रिंग जैसा फील है, तो खटाक से आसानी से खुल जाता है। बहुत ही क्लेवर इंजीनियरिंग है ये। और मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। हिंज में टाइटेनियम है, फ्रेम एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम का है, और बैक पर एक खास पॉलीमर है। अरे हाँ, डिस्प्ले के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है। तो मतलब साफ है, सैमसंग चाहता है कि ये सिर्फ कोई फैंसी गैजेट ना लगे, बल्कि रोजमर्रा की भागदौड़ को भी आराम से झेल पाए। ओके, डिजाइन और इंजीनियरिंग तो जबरदस्त है, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? क्या अंदर भी उतनी ही पावर है? चलिए अब इसके स्पेक्स की बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन की। जब ये पूरी तरह खुल जाता है तो इसकी मेन डिस्प्ले है 10 इंच। ये किसी भी गैलेक्सी फोन पर आज तक की सबसे बड़ी स्क्रीन है। मतलब इस सच में एक टैबलेट ही है। और कैमरा, यहां भी कोई कटौती नहीं। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। ये वही पावरफुल सेंसर है जो सैमसंग के सबसे महंगे फोन जैसे Z Fold 7 में भी मिलता है। तो फोटोग्राफी के मामले में भी ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है। अब इतनी बड़ी स्क्रीन है तो बैटरी भी तगड़ी चाहिए, है ना? और यहां है 5600 mAh की जबरदस्त बैटरी। ये किसी भी सैमसंग फोल्डेबल से ज्यादा है। और पता है ये कैसे किया गया? बहुत ही चालाकी से हर पैनल में एक एक बैटरी सेल डाल दिया गया है। अब जरा बाकी स्पेक्स पर भी नजर डालिए। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट, वो भी गैलेक्सी के लिए खास ट्यून किया हुआ। 16 GB रैम और 1 TB तक की स्टोरेज। मतलब परफॉर्मेंस में तो ये किसी लैपटॉप से कम नहीं है। पर जो चीज हैरान करती है वो है इसकी मोटाई। जब ये पूरा खुला होता है तो ये सिर्फ 3.9 मिलीमीटर पतला है। आप सोच सकते हैं, कमाल की इंजीनियरिंग है। तो ये तो हो गए इसके स्पेक्स। अब सवाल ये उठता है कि फोल्डेबल की दुनिया में ये नया डिवाइस कहाँ टिकता है। चलिए इसका आमना सामना करवाते हैं इसके अपने भाई Z Fold 7 से और इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से। तो यहां देखिए, Z Fold 7 के मुकाबले ट्राइफोल्ड जाहिर तौर पर थोड़ा भारी है, लेकिन बदले में स्क्रीन भी तो कितनी बड़ी मिल रही है। और अगर हुआवे के Mate X-T से तुलना करें तो मोटाई और वजन लगभग एक जैसा है। लेकिन असली कहानी इनके फोल्ड होने के तरीके में छुपी है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है, सैमसंग का डिजाइन स्क्रीन को बचाने पर फोकस करता है। ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है तो आपकी बड़ी महंगी स्क्रीन हमेशा सेफ रहती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप इसे या तो पूरा बंद रख सकते हैं या पूरा खोल सकते हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हुआवे का डिजाइन आपको 3 अलग अलग मोड देता है, जो बहुत अच्छा है। पर उसकी मेन स्क्रीन हमेशा बाहर की तरफ रहती है, मतलब खरोच लगने का खतरा ज्यादा है। तो ये एक तरह से मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। तो स्पेक्स हो गए, तुलना भी हो गई, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हम इस डिवाइस का करेंगे क्या? क्या ये सच में हमारे काम करने का तरीका बदल सकता है?
चलिए अब इसकी असली दुनिया की यूजेबिलिटी पर बात करते हैं। देखिए, ये डिवाइस मल्टीटास्किंग का बादशाह है। जरा सोच कर देखिए, 10 इंच की स्क्रीन पर आप एक साथ 3 ऐप चला रहे हैं, साइड बाय साइड। उसके ऊपर से कुछ और ऐप्स पॉपअप विंडो में खुले हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें स्टैंड अलोन सैमसंग डेक्स है। मतलब बिना किसी मॉनिटर के ये फोन खुद ही एक पूरा डेस्कटॉप बन जाता है। ये सच में आपकी जेब में रखा एक पूरा ऑफिस है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये ट्राईफोल्ड डिवाइस मोबाइल का भविष्य है या फिर ये एक फोल्ड ज़्यादा हो गया? क्या ये वो डिवाइस है जो हमारे फ़ोन और टैबलेट दोनों की ज़रूरत ख़त्म कर देगा, या फिर ये बस इंजीनियरिंग का एक खूबसूरत नमूना बनकर रह जाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। पर एक बात तो पक्की है, सैमसंग ने हमें भविष्य की एक बहुत ही ज़बरदस्त झलक ज़रूर दिखाई है।